वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेज आईपीएल नहीं भैया, वर्ल्ड कप गेम जो कि है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा एट डैलस, जहां पे पहला मुकाबला खेला जाएगा इस वर्ल्ड कप का। और ना सिर्फ ये इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का भी पहला मुकाबला है वे बैक इन 1844। तो दोनों साइड्स ने पहला इंटरनेशनल गेम जो कि हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वो खेला था 1844 में इन न्यूयॉर्क। तो दोनों टीम्स आपको खेलती हुई दिखेगी और दोनों होस्ट यानी कि यूएसए एंड वेस्ट इंडीज का अगला मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस पीएनजी। अच्छी बात यह है कि अब अच्छी बात है या नहीं पता नहीं, बट दोनों मैचेस में बारिश बहुत अच्छी खासी है। इस मैच में भी जो फोरकास्ट है जिसकी हम बात करें यूएसए कनाडा, फोरकास्ट कुछ खास अच्छी है नहीं। और देखो, मैच हो ना हो, अपन ने बना ली ग्राफिक, सारी रिसर्च कर ली, सारी मेहनत कर ली, तो वीडियो तो अब बनेगा। ठीक है, अब मैच हो ना हो तो देख। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैच का जो टाइमिंग है दैट इज 6 AM IST, यानी सुबह 6 बजे। अगर आप उठ सकते हैं, टीम बना सकते हैं, तब तो वीडियो देखो, नहीं तो बंद करो, सो जाओ। फिर दूसरे मुकाबले का प्रीव्यू आएगा, नहीं मोस्ट लाइकली आएगा, आप देखते हैं। फिलहाल के लिए इस मैच पे चलते हैं। तो अगर आपने देखा हो, लास्ट सीरीज फॉलो की है वो, तो यूएसए खेली थी अगेंस्ट कनाडा। उसके बाद यूएसए खेली थी अगेंस्ट बांग्लादेश। बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री रही थी यूएसए की अगेंस्ट कनाडा। एक रीसेंट सीरीज में 5 मैच सीरीज थी, 4-0 से वो जीते, एक मैच अबंडन हो गया। फिर उसके बाद वो खेले अगेंस्ट बांग्लादेश, पहला मैच जीता, फिर दूसरा मैच जीता और तीसरा मैच वो हारे। बट शकीब अल हसन ने एक स्टेटमेंट दिया था इंटरेस्टिंग, कि जब वो सीरीज अनाउंस हुई थी उन्होंने बोला था कि देखो, मुझे लगता नहीं है ये जिम्बाब्वे और यूएसए के अगेंस्ट जो मैचेस हैं वो आइडल प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप के लिए। मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये कुछ क्या फायदा है हमारा ये सब खेल के, क्या ही तैयारी हो रही है। फिर वो जिम्बाब्वे से हारे, फिर यूएसए से पहला मैच हारे, फिर यूएसए दूसरा मैच हारे, इसी के साथ सीरीज जीत गई। प्रिपरेशन तो कुछ खास अच्छी हुई नहीं वैसे, मोए मोए। तो आज के मैच पे आते हैं। इस टाइम अगर बात करें तो 5-2 से लीड कर रही है यहाँ पे यूएसए। आखिरी 5 मुकाबलों में यूएसए वन बाय 4 विकेट्स, 14 रन, 31 रन, 6 विकेट्स। और 2021 में मैच हुआ था टाई इन 1 ओवर एलिमिनेटर, जो कि आईपीएल में तो आखिरी बार देखा गया 2021 में। अब चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे। और आईपीएल खत्म हो गया है और 12 से हम आ गए 11 पे। अब यहाँ पे नो इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है। फॉर्म गाइड डाल दी है मैंने, और फॉर्म गाइड जो है ये जितने भी मैचेस उन्होंने खेले रिसेंटली उन सब के बाद निकाली गई है। जिसमें ग्रीन आपको ऑफकोर्स पता है, ऑरेंज का मतलब है अब एवरेज है, येलो इज एवरेज, और एज यूजुअल रेड इज खतरे का निशान। चलते यूएसए पे, जहां पे आपको कैप्टन देखेंगे मनाक पटेल ओपनिंग करते हुए, विकेट कीपिंग भी करते हैं अलॉन्ग विद स्टीवन टेलर। दोनों की रीसेंट फॉर्म डिसेंट रही है, आई मीन ज्यादा बढ़िया रही है। एंड्रिस गॉस, जो कि अगर आपने साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक अगर फैंटेसी वाइज कभी खेला हो तो नाइट्स के लिए खेला करते थे। और उसी में उनके टीममेट थे नाइट्स में शेडली वंशलवेग, और बढ़िया पैसे जिता रहे उन्होंने मेरे को। फिर उसके बाद आरएन जोन्स आपको दिखेंगे, कोरी एंडरसन, नीतीश कुमार, हरमीत सिंह। हरमीत सिंह उन्मुख चंद के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे फॉर इंडिया। और सौरभ नेत्रवलकर भी, जो है ऑफकोर्स की तो काफी लोगों को पता होगा कि वो भी इंडियन अंडर 19 के लिए खेल चुके हैं। जैसी सिंह, अली खान, ये सब आपको खेलते हुए दिखेंगे। और कनाडा की अगर बात करें तो एरन जॉनसन, नवनीत धालीवाल, तो इनके पास ना बहुत सारे बैटर्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तो वो ऑर्डर जो है वो शफल होता रहेगा। बट मोर लेस ये 11 रहनी चाहिए। परगट सिंह, लास्ट जो वार्म हुआ था नेपाल के अगेंस्ट, वार्म मैच खेला था अगेंस्ट कनाडा, जो वो जीते थे, बट उसमें पहली बॉल पे इंजर्ड हो गए थे परगट सिंह। तो अनलाइकली है कि वो खेलते हुए दिखेंगे, बट मैंने फिलहाल के लिए डाल दिया कि मुझे इंजरी स्टेटस पता नहीं उनका। निकोलस कीर्तन देखेंगे, रविंद्रपाल सिंह, सादबिन जफर, निखिल दत्ता, डेलन हेलिंगर और कलीम सना। और रविंद्रपाल सिंह अभी लास्ट आई थिंक वार्म गेम में गया, 17 बॉल में 41 रन। देखो, दोनों टीम्स की अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ है उनके ऑलराउंडर्स और उनके बॉलर्स। बैटिंग स्पेशली कनाडा की स्ट्रेंथ अभी रिसेंटली उतनी ज्यादा रही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, यूएसए भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट अपने बैटर्स पे नहीं है। तो वैल्यू जो है फैंटेसी वाइज दैट इज विद द ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स। और इसीलिए अगर आप देखोगे रिसेंट मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, 130 140 वाले मैचेस हुए हैं, आपको 200 सवा 200 वाले मैचेस दिखेंगे नहीं। चलते सारे प्लेयर्स के नंबर्स पे, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है नहीं। एरन जॉनसन एट डेलिस, डेलिस 4 बार मैंने कोशिश की एग्जैक्ट मैं बोलूँ, फाइनली डेलिस ये है वेन्यू जहाँ पे मैच होने वाला है। वैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड 31 का एवरेज। जारन जॉनसन वैसे इनके नंबर्स ना बहुत ही सरप्राइजिंगली मैं देख रहा था, बहुत ही ज्यादा ही बढ़िया है। कुछ आई थिंक 50 का एवरेज है, 150 से 160 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। 2 सेंचुरीज मारी है उन्होंने। आई थिंक एक तो थी, आई थिंक शायद पनामा के अगेंस्ट है। लास्ट में सब बात कर लें।
मैचअप डाल दिए, वन अगेंस्ट नेत्रवलकर, इसके अलावा वन अगेंस्ट हरमीत सिंह, और एक और आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर दिखेंगे जो कि अगर खेलते हैं तो नॉस्टोस कैनिंगे, जो कि पहला T20 इंटरनेशनल खेले दोनों साइड्स के बीच में लास्ट सीरीज जो हुई थी, वहां पे 3 विकेट्स उन्होंने पिक किए थे। और सामने एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर दिखेंगे जिनकी हम बात करेंगे फिलहाल। हेलीगर 4 विकेट्स हैं। उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड में आपको दिखेंगे 3+2। फिर दिलप्रीत बाजवा, जिनके नंबर्स डिसेंट रहे हैं, 44 का एवरेज है फिलहाल, 150 मार चुके हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड 44, और रीसेंट फॉर्म भी देखेंगे तो अब एवरेज रही है मैचेस में। वन अगेंस्ट हरमीत सिंह, वन अगेंस्ट नॉस्टोस। फिर जेरेमी गॉर्डन, अगर खेलते हैं तो काफी लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे, एक्चुअली काफी अच्छे खासे पेस पे डालते हैं। एक बढ़िया अच्छे ऑप्शन है अगर स्टार्ट करते हैं तो। हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 ओवर्स 31 फॉर 1। नवनीत धालीवाल, इनके नंबर्स भी बहुत बढ़िया हैं, रीसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 150 है। मैचेस में आपको दिखेंगे वन अगेंस्ट स्टीवन टेलर, वन अगेंस्ट जेसी सिंह, निकोलस किड जो कि वार्म अप मैच में भी रन मार के आ रहे हैं और नीचे बैटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा, 20-25-30 रन कर देते हैं, और रिसेंटली थोड़ा कंसिस्टेंट भी रहे हैं। हेड टू हेड विनिंग नंबर्स आपको दिख जाएंगे। मैचअप्स की अगर बात करें तो फिलहाल वन अगेंस्ट स्टीवन टेलर, वन अगेंस्ट दो डिसमिसल इन 9 डिलीवरीज अगेंस्ट शैडली मिचेल, जो कि अलॉन्ग विद अली खान आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखते हैं। परगट सिंह, इनके नंबर्स भी आपके सामने हैं, और मैचेस वन अगेंस्ट हरमीत सिंह, वन अगेंस्ट शैडली मिचेल, वन अगेंस्ट नॉस्टोस एंड वन अगेंस्ट सौरभ नेत्रवलकर। फिर रविंद्र पाल, तो 3 इनिंग्स में 111 रन है, एक 67 की नॉक खेली इन्होंने, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, और आ गई बैट पे तो स्टेडियम के बाहर पहुंचाए थे। साद बिन जफर एट डेलिस, और इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट साद बिन जफर ही है। अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, इसके अलावा पूरे 4 ओवर करते ही हैं, और ये जो विकेट्स रहे हैं उतने ज्यादा हाई स्कोरिंग है नहीं। 5 विकेट्स हैं फिलहाल हेड टू हेड में, और एट वेन्यू की बात करें डेलस में 5 विकेट्स है, हेड टू हेड के अंदर 9 विकेट्स आपको दिखेंगे, जो कि उनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन T20 इंटरनेशनल। सबसे ज्यादा मैच भी उसकी अगेंस्ट खेले 7, बट स्ट्राइक रेट 16.7 रही है, और विद द बैट भी 27 का एवरेज है। फिर उसके बाद मैचेस में आपको दिखेंगे वन अगेंस्ट जेसी सिंह, वन अगेंस्ट शार्ली मिचेल एंड वन अगेंस्ट नेत्रवलकर, बट सबके अगेंस्ट स्ट्राइक रेट जो है काफी अच्छी खासी है। इसी के साथ अब हम चलते हैं यूएसए पे। एरन जोन्स एट डेलिस, 15 का एवरेज, और हेड टू हेड में 13 का, हाई स्कोर ऑफ 34 नॉट आउट। फिर देखेंगे आपको इनका मैचअप अगेंस्ट साद बिन जफर, 2 डिसमिसल, और साद बिन जफर आपको आगे भी दिखेंगे अगेंस्ट मोनाक पटेल, वहां भी 3 बार आउट कर चुके हैं उन्हें। अली खान है डेलिस, 4 डिसमिसल, 1+3, और हेड टू हेड में एक ही मैच खेला है, लास्ट सीरीज का पार्ट नहीं थे, एक ही मैच खेला है, उसमें 1 विकेट है। एंड्रेस गॉस एट डेलिस, 26 का एवरेज, और जैसा मैंने कहा नाइट्स के लिए खेला करते थे साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक में। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 37 है, 250 मारे इन्होंने 3 इनिंग्स में, और एक्चुअली बढ़िया प्लेयर हैं, क्वालिटी प्लेयर है। वैसे कनाडा बुलर्स वन अगेंस्ट डिलॉन हेलिकर। कोरी एंडरसन एट डेलिस, 36 का एवरेज और 4 ओवर्स 1 विकेट। फिर आपको दिखेंगे हेड टू हेड में 41 का एवरेज, 2 इनिंग्स में 28 और 55। 55 इन्होंने लास्ट सीरीज में ही किया था, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इन्होंने रन किए। फिर मैचेस में आपको 2 डिसमिसल दिखेंगे अगेंस्ट सर्च चाकर, जो कि अब स्क्वाड का पार्ट नहीं है, और स्पिनिंग ऑलराउंडर है, अंडर 19 खेला करते हैं फॉर कनाडा। हरमीत सिंह एंड डालस, 6 विकेट, 6 के 6 बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं, इनफैक्ट इनके 9 विकेट्स हैं ओवरऑल इन T20s। T20 इंटरनेशनल की अगर बात कर रहा था, 8 विकेट्स उसमें सेकंड बॉलिंग करते हुए हैं, और अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। आईपीएल भी खेले हुए हैं इनफैक्ट फॉर राजस्थान रॉयल्स। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 2 इनिंग्स में 48 रन, 34 और 17, और 6 विकेट्स भी किए हैं, 6 के 6 बॉलिंग सेकंड। फिर जेसी सिंह 5 विकेट्स, 2+3, और हेड टू हेड में आपको दिखेंगे अगेन 3+2, 5 विकेट्स। और फिर मिलिंद कुमार के नंबर्स मैंने डाल दिए। इसके अलावा मोनाक पटेल, जो कि कैप्टन, विकेट कीपर, ओपनर, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिलहाल आज तक इन्होंने टोटल, अगर डेलस की बात करें, 34 का एवरेज है, 250 इन्होंने मारे हैं, और हेड टू हेड में 27 का एवरेज है। अब तक टोटल T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें, 25 इनिंग खेली है, 25 मैचेस हैं, 22 इनिंग खेली है, 2 बार 50 मारी है, और दोनों 50s अगेंस्ट कनाडा ही आई है लास्ट सीरीज के अंदर। फिर मैचअप में आपको देखेंगे साद बिन जफर, 3 डिसमिसल हैं, एवरेज ऑफ 8, स्ट्राइक रेट 156, वन अगेंस्ट डिलॉन एंड वन अगेंस्ट हर्ष ठाकर, अगेन बोलूंगा कि वो नहीं है पार्ट। फिर निसर पटेल के मैंने नंबर्स डाल दिए हैं, नीतीश कुमार के भी मैंने नंबर्स डाल दिए हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 64 ऑफ 38 है, और नीतीश कुमार अगेन, अगर आपने जो पुरानी कनाडा T20 लीग अगर थी, दैट वाज ग्लोबल T20, आई थिंक कितने 2020 में हुई थी शायद, 2019 2020, तो नीतीश कुमार वहां पे जो है, साद बिन जफर और नीतीश कुमार दोनों वहां सुपरस्टार्स जो है वो निकल के आए थे, फिर उसके बाद सीधे टीम में आ गए थे। नॉस्टोस, इनके नंबर्स भी डाल दिए हैं, और जो पहला मुकाबला था वहां 3 विकेट्स लिए थे अगेंस्ट दिस साइड,
सौरभ नेत्रवलकर बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं लेते हैं बट कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते हैं और उनका वो लगभग एक विकेट तो फिक्स होता ही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 7 विकेट्स हैं। शार्टिवन सनवेक अगेन रीसेंट फॉर्म डिसेंट रही है, 19 ओवर्स में 8 विकेट्स हैं। स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रेसिव रही है 14.3 एट डेलिस, और हेड टू हेड में भी 6 विकेट्स हैं 4+2। एक ओवर डेथ में ये भी करेंगे अलॉन्ग विद अली खान, और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्टीवन टेलर एट डेलिस 34 का एवरेज और 4 विकेट्स भी हैं, और हेड टू हेड में भी आपको 26 का एवरेज दिखेगा, 2 विकेट्स भी हैं, और मैचेस में 1 अगेंस्ट टिलन हेलिगर, 7 बिन जफर के अगेंस्ट को डिसमिस नहीं है, 1 अगेंस्ट निकोलस कीर्तन एंड बस। तो इसी के साथ नंबर जो आते हैं समाप्त। अब फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू अगेन कुछ ज्यादा है नहीं बात करने को, बट जो भी है वो बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा रन फॉर यूएसए इन टी20 इंटरनेशनल स्टीवन टेलर के हैं। एशियन फॉर्म ठीक ठाक रही है। अगर कनाडा के इनिंग्स की बात करें तो 39, 54 ये जो लास्ट सीरीज हुई थी उसमें। इसके अलावा 22, 6, 10 एंड 38, और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, क्योंकि वहां लेफ्ट हैंडर्स काफी थे, बॉलिंग भी की थी, और बढ़िया टच में लग रहे थे। मनाक पटेल आखिरी 5 इनिंग्स की बात करें, 42 अगेंस्ट बांग्लादेश, 12 ऑफ 10, 2 ऑफ 2, 68 एंड 50। आज तक पूरे करियर में 2 50s मारी इन्होंने 25 मैचेस में, और उसमें से 2 आखिरी सीरीज में ही आई थी अगेंस्ट कनाडा। कोरी एंडरसन फॉर यूएस इन टी20 इंटरनेशनल 18, 11, 34 और 25, 55 और 48 एंड 28 ऑफ 29। एक मैच ऐसा जो कि फंस गए थे और विकेट इतना अच्छा था नहीं, बट टाइम लिया और लास्ट के अंदर मैच जिता के आए। मोस्ट रन फॉर कनाडा टी20 इंटरनेशनल नवनीत धालीवाल के हैं, 36 का एवरेज है। रीसेट फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, बट बेस्ट पोजीशन है ओपनिंग करते हुए। अगर ओपनिंग में वापस आते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली अच्छे चांसेस हैं, तो वो एक ऑप्शन है जिन्हें आप ग्रैंड लीग में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में किसी को भी पिक करना बैटिंग सेक्शन में इस मैच में प्योरली आप बोल सकते हैं कि वहां पे लक इन्वॉल्व है ही। कलीम सना एक अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं फॉर कनाडा। लेफ्ट आर्म मीडियम डालते हैं, बट रिलाई करते हैं अपने वेरिएशंस पे, काफी कटर्स आपको यूज करते हुए दिखेंगे। अब तक टोटल टी20 इंटरनेशनल करियर में 3 बार विकेट लेस गए हैं, 4 बार 1 विकेट, 6 बार 2 विकेट, और 3 बार 3 या 3 से ज्यादा विकेट्स पिक किए इन्होंने। मोस्ट विकेट्स फॉर सात बिन जफर अगेंस्ट नो ओपोनेंट, तो यूएसए के सबसे ज्यादा विकेट्स है 9 विकेट, स्ट्राइक रेट ऑफ 16.7, और एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद कैप्टनसी ऑप्शंस, बैटिंग फर्स्ट कोरी एंडरसन एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। होपफुली बैट थोड़ी बॉलिंग भी कर लें, विकेट सूट किया उनके कटर्स को तो जरूर करेंगे, और बैटिंग विलियम के साथ में दूसरे होंगे स्टीवन टेलर। अगेन दोनों की बॉलिंग कुछ श्योर है नहीं, वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखना होगा आपको और कंडीशंस देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। स्टीवन टेलर अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत इजी था, क्योंकि वो वहाँ लेफ्ट हैंडर्स थे तो बॉलिंग करने वाले ही थे, बट यहाँ आपको इतने लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे नहीं। फिर नंबर 3 साद बिन जफर, जो कि ऑलराउंड वैल्यू देते हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट है, विकेट काफी कंसिस्टेंटली लिए हैं, और आपको पहले पहले बैटिंग करें बाद में करें, लेकिन वो ड्यूल वैल्यू दोनों ही केस में मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट अली खान बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो लास्ट मैच जो था अगेंस्ट बांग्लादेश 3 विकेट से पिक किए थे, अच्छा मूवमेंट मिल रहा था इन्हें, और लिटन दास को काफी परेशान किया था स्टार्टिंग के अंदर, कैच ड्रॉप भी हुआ था उनका, तो वो एक ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं। और लास्ट हरमीत सिंह, अगर वो बाद में बॉलिंग कर रहे हैं, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, हरमीत सिंह के साथ बैटिंग वैल्यू भी है, अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर अच्छा एक डिसेंट टोटल बना लेती है अगर यूएसए, तो फिर 1-2 विकेट्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट 9 विकेट जो टोटल लिए उसमें से 8 सेकंड बॉलिंग करते हुए आए। तो फिलहाल के लिए ये होंगे कैप्टनसी ऑप्शन। अब बना लेते हैं विजनल की बेस टीम। तो विकेट टीम चलते हैं, जहां पे आपके पास में होंगे मोनाक पटेल और एंड्रिस गॉस। मोनाक पटेल जरूर मेरी टीम में होंगे। एंड्रिस गॉस अगर चेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं टीम में रखना चाहूंगा। नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, नंबर्स बढ़िया हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छी है, और एक अच्छे क्वालिटी टेक्निकली साउंड बैटर है। फिलहाल के लिए मोनाक पटेल, बट चेज कर रहे हैं एंड्रिस गॉस जरूर होंगे। बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो गया, फिर मैं एक कनाडा का एक्स्ट्रा बॉलर लेना चाहूंगा। बैटिंग से चलते हैं, जहां पे फिलहाल मैंने किसी को पिक किया ही नहीं है, क्योंकि कोई भी शॉर्ट शॉर्ट पिक है ही नहीं फ्रॉम द बैटिंग सेक्शन। दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं है उनकी, और कनाडा के बैटर्स अगर आप बात करें तो इतना कोई कंसिस्टेंट बैटर फिलहाल है नहीं, थोड़े हिट एंड मिस रहे हैं, किसी ने रन मारे हैं तो कंसिस्टेंटली नहीं मारे, एक मैच में 60-70 आ गए, बट दूसरे मैच में अगले 2-3 मैच में रन नहीं आए। तो फिलहाल के लिए जो ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं, एरन जॉनसन एक अच्छा ऑप्शन है फ्रॉम कनाडा। कीर्तन एक अच्छे ऑप्शन है, अगर आपको लगता है अर्ली विकेट्स गिरेंगे और फिर उसके बाद अच्छा गेम टाइम मिल जाएगा, तो वो एक डिसेंट ऑप्शन है। इसके अलावा रमनदीप सिंह मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, प्रगट सिंह मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। धालीवाल एक अच्छा ऑप्शन है ओपनिंग करते हुए, अगर आपको किसी बैटर को ट्राई करना है, वो स्टिल फील धालीवाल एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आरन जॉनसन है। बस फिलहाल के लिए ये 2-3 ऑप्शन ही है, बाकी मैच होता है कितने ओवर्स का होता है उस पर डिपेंड करता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं अपडेट जरूर कर दूंगा। 6 बजे का मैच है,
वीडियो अगर आप अब तक देख रहे हो इसका मतलब आप उठने वाले हो, और नहीं उठने वाले हो तो लीग में ज्वाइन करना। हालांकि बैकअप का ऑप्शन है, आप आपके पास ऑन ड्रीम 11 आप चाहो तो बैकअप प्लेयर्स ऐड कर सकते हो, और जो आपका प्लेयर मिस होगा वो उस रैंक उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपके ऐड हो जाएगा मेन 11 में। फिलहाल ऑनर्स में चलते हैं, जहाँ पे आपको कोरी एंडरसन दिखेंगे, स्टीवन टेलर, शार्डिन शिलवेग एंड साद बिन जफर। अब यहाँ पे अगर पहले बॉलिंग करती है कनाडा, तो आपके पास में डेलन हेली करके एक ऑप्शन है। दो बॉलर्स मैं जरूर आइडियली रखना चाहूंगा अलॉन्ग विद साद बिन जफर, साद बिन जफर जरूर होंगे। अब अगर कनाडा पहले बॉलिंग करे, आपके पास कलीम सना का एक ऑप्शन है, डेथ में बॉलिंग करते हैं। रिसेंट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, बट अगर विकेट्स आ गए तो फिर वो डेथ में 2-3 विकेट्स आ जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास जेरेमी गॉर्डन का एक ऑप्शन है अगर वो खेलते हैं तो, और पहले बॉलिंग कर रहे हैं। अदरवाइज इररेस्पेक्टिव ऑफ टॉस, यूएसए के सारे बॉलर्स मेरी टीम में है। मैं फिर से वही बोलूंगा, दोनों टीम की स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है उनकी। और यूएसए से सौरभ नेत्रवलकर, हरमीत सिंह, जेसी सिंह, अली खान, इररेस्पेक्टिव ऑफ टॉस मेरी टीम में जरूर रहेंगे, क्योंकि यूएसए क्लियरली फेवरेट है। और विकेट्स यूएसए के भी गिरेंगे। तो अगर कनाडा पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको जरूर अलॉन्ग विद साद बिन जफर एक या फिर दो बॉलिंग ऑप्शन रखने काफी जरूरी हैं। तो फिर इन दैट केस आपका कॉम्बिनेशन जो इस मैच में रहेगा, इधर इट वुड बी 8-3, आप चाहें तो 9-2 के साथ में जा सकते हैं, या फिर 7-4 के साथ भी आप चाहें तो जा सकते हैं। यूएसए जरूर फेवरेट रहेगी जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट कनाडा एंड अगेंस्ट बांग्लादेश। शाकिब भाई ने बोला था ना, आइडल प्रिपरेशन नहीं है। नहीं, वैसे आइडल प्रिपरेशन नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं है, क्योंकि एक तो मैच सुबह 6 बजे का है, दूसरा बारिश भी है, दूसरे मैच का प्रीव्यू जहाँ पे कुछ है नहीं करने को, बट देखते हैं करना होगा तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों में से एक ही मैच का प्रीव्यू हो, और दोनों में से एक ऑप्शन हुआ, तो 6 बजे 8 बजे, आई एम श्योर 8 बजे वाले में ज़्यादा ही लोग वोट करेंगे, बट जरूर बताइएगा। और अगर मज़ा आया तो वो भी बता देना। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपसे किसी से पैसे नहीं लिए जाते हैं। किसी भी चैनल पे लिखा है पैसे दो, प्राइम ज्वाइन कर लो, ग्रैंड लीग जीत जाओ, विराट कोहली से मिल लो, यूएसए में एक सिटी खरीद लो, एक लैम्बोर्गिनी ले लो, कुछ भी लिखा है ऐसा फालतू सा, तो कृपया करके ज्वाइन मत करना और पैसे मत देना। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। मैंने इंटर में वैसे आईपीएल से स्टार्ट कर दिया था, आदत गई नहीं है अभी। घर जाओ चलो।